हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.1। देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सब बच्चे बेटा एक बार पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को समझोगे नहीं आप अच्छे से कर नहीं पाओगे। तो मैं रीड कर रहा हूँ बच्चे, आप भी मेरे साथ साथ रीड करेंगे। ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप। बेटा तो जो ये कह रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग मैं एक पहले फिगर बना लेता हूँ, ठीक है? क्योंकि फिगर से हमें अच्छे से समझ आएगा। तो इसने हमें एक क्यूबॉइड दिया है और उस क्यूबॉइड के डायमेंशन भी दिए हैं बच्चे, ठीक है? आप सबको पता है इसे हम L कहते हैं और ये होता है बच्चे हमारा B एंड इट इज़ आवर हाइट। तो यहाँ L दिया है बेटा इसने 1.5 मीटर और B दिया है बच्चे 1.25 मीटर एंड H इज़ 65 सेंटीमीटर। बेटा एक चीज़ तो आप ये याद रख लेना हमेशा कि जब भी मेंसुरेशन के क्वेश्चन करेंगे, एरिया, सरफेस, वॉल्यूम, इनके क्वेश्चन करेंगे तो हमें ना जितनी भी मेजरमेंट दी होती हैं उन सब का यूनिट सेम होना चाहिए बेटा। जैसे यहाँ मीटर है, यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, सारे मेजरमेंट सेम नहीं है तो पहले हमें सेम करना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप ऐसे सॉल्व करने बैठ जाओगे तो बेटा आंसर कभी नहीं आएगा आपका। तो आप क्या करोगे, पहले 65 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करोगे मीटर में। तो बच्चे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो आप इसे 100 से डिवाइड कर देंगे एंड इट विल बी 0.65 मीटर, ठीक है? क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं। कह रहा है इट इज़ टू बी ओपन एट द टॉप। एक आपको ये बॉक्स बनाना है और इसको टॉप से ओपन रखना है बेटा। तो बेटा पहले तो आप ये बताइए कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ कर पाओगे। आप लोगों को हमने 2 फार्मूले लिखवाए हैं, TSA एंड LSA, टोटल सरफेस एरिया एंड लिटरल सरफेस एरिया। तो कौन सा फार्मूला जो आप यहाँ अप्लाई कर पाओगे? तो बेटा आप देखो कि टोटल सरफेस एरिया किसी फिगर के सारे सरफेस को कवर करता है। सारे सरफेस मतलब 6 के 6 सरफेस, ठीक है? टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, राइट, लेफ़्ट। बट यहाँ आपको एक सरफेस तो ओपन रखना है, यू हैव टू कवर ओनली 5 सरफेस। तो बेटा LSA पे आते हैं। LSA कवर करता है आपके सिर्फ 4 सरफेस, ठीक है? वो या तो राइट लेफ़्ट को छोड़ता है, या तो टॉप बॉटम को छोड़ता है, या तो फ्रंट बैक को छोड़ता है, किसी एक पेयर को छोड़ देता है। तो बेटा यहाँ ना तो आपको 4 सरफेस कवर करने हैं, ना तो 6 सरफेस कवर करने, यू हैव टू कवर 5 सरफेस हेयर। तो कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा? तो बच्चे आप कहोगे सर इन दोनों में से कोई भी फार्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, वी हैव टू यूज़ आवर माइंड। थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा बेटा और फार्मूले को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, मैं कह रहा हूँ कि इस बॉक्स को बनाने के लिए कितनी प्लास्टिक की ज़रूरत है। आप लिखेंगे प्लास्टिक रिक्वायर्ड। बच्चों पहले ना आप इसका TSA निकाल लो, टोटल सरफेस एरिया निकाल लो, फिर उसमें से ये टॉप वाले में जितना भी प्लास्टिक लगेगा उसे माइनस कर दो तो बॉक्स बन जाएगा ना। तो इसमें कितना प्लास्टिक लगेगा ये डिपेंड करता है इसकी L और B पर, L एंड B, ठीक है बच्चे? तो माइनस करेंगे एरिया ऑफ टॉप। अब बेटा TSA का फॉर्मूला लिखोगे आप 2LB प्लस BH प्लस LH माइनस एरिया ऑफ टॉप इज़ L इंटू B बिकॉज इट इज़ ए रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ L इंटू B, ठीक है बच्चे? तो आप इस सब को सॉल्व कर लो, आपको पता लग जाएगा कि इस बॉक्स को बनाने में कितनी प्लास्टिक की ज़रूरत होगी हमें। तो बेटा सबसे पहले ना इनकी वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। तो देखो आपको L दिया है 1.5 इंटू B दिया है बेटा 1.25 प्लस B 1.25 ये इंटू H इज़ 0.65। फिर बेटा L इंटू H और L है 1.5 एंड H इज़ 0.65। इसमें से माइनस करना है बच्चे L इंटू B मतलब 1.5 इंटू 1.25। ठीक है बच्चे, इस सब को सॉल्व करेंगे। बेटा
देखो इस चैप्टर में ना, चैप्टर 13 में बहुत सारी कैलकुलेशन है, बहुत सारे डिवाइड एंड मल्टीप्लाइज हैं। तो मैं बेटा यहाँ कैलकुलेटर यूज़ करूँगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा खींचे। अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करने बैठ गया तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मेरे वीडियो में लग जाएगा, ठीक है। तो बेटा वीडियो को लिमिटेड टाइम में ख़त्म करने के लिए मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, बट आपको कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, बिकॉज आपके एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है बच्चे, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको नहीं मल्टीप्लाई करना आ रहा तो बेटा आप मुझे बोलना, मैं आपको बताऊँगा कि डेसिमल वाले नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है बच्चे, ठीक है। तो मैं यहाँ कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ बेटा, ताकि हम अपना टाइम बचा सकें। देखो सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है 1.5 और 1.25, 1.5 एंड 1.25, तो ये आया बच्चे 1.875। फिर मल्टीप्लाई करना है बेटा 1.25 इंटू 0.65, तो मिला आपको 0.8125 प्लस 1.5 इंटू 0.65, तो मिला बेटा आपको 0.975। और बेटा इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों की, 1.5 इंटू 1.25, तो ये हुआ बेटा 1.875। अब क्या करना है बच्चे, इन सब को सम करना है, इन सब को ऐड कर लेते हैं। 1.875 प्लस 0.8125 प्लस 0.975, इस सब को प्लस किया तो बेटा आपको मिला 3.6625, ठीक है बच्चे। अब पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, माइनस नहीं करोगे, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो नंबर आएगा उसमें से ये माइनस करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसका 2 के साथ, तो आपको मिलेगा बेटा 7.325 माइनस 1.875। अब माइनस करोगे बेटा, तो इसमें से आप माइनस करोगे 1.875, तो आपको मिलेगा बच्चे 5.45 मीटर स्क्वायर। इट इज़ द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेक दिस बॉक्स विच शुड बी ओपन फ्रॉम द टॉप, ठीक है बेटा। तो ये टोटल निकल के आया कि मुझे कितना प्लास्टिक रिक्वायर्ड है इस बॉक्स को बनाने में, जो कि ऊपर से ओपन है, ठीक है बेटा। इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में मुझसे ये पूछ रहा है कि अगर कॉस्ट इज ₹20 मीटर स्क्वायर, प्लास्टिक मुझे 20 रुपये मीटर स्क्वायर मिलता है, तो बताओ इस बॉक्स को बनाने में कितने रुपए का खर्चा आएगा। तो आप लिखेंगे बेटा टोटल एक्सपेंस इज इक्वल टू प्लास्टिक रिक्वायर्ड इनटू कॉस्ट, ठीक है बच्चे। प्लास्टिक कितना रिक्वायर्ड है, 5.45 मीटर, 5.45 इंटू कॉस्ट इज ₹20। तो बेटा आपको मल्टीप्लाई कर देना है 20 को 5.45 से, तो आपको मिलेगा बेटा 109 रुपये, 109 रुपीज़ 109। इट इज़ योर आंसर बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया बच्चे। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। तो पहले से ही बच्चे पढ़ेंगे, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर। बेटा एक रूम है, एक कमरा है आपका, और इस रूम का डायमेंशन गिवन है कि ये कितना लंबा, कितना चौड़ा और कितना ऊंचा कमरा है, ये गिवन है बेटा। तो ये L है और L इज गिवन 5 मीटर, इट इज़ B इज़ 4 मीटर एंड इट इज़ H इज़ 3 मीटर। ठीक है बच्चों, ये कमरे का डायमेंशन आप लोगों को दिया है। करा फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड सीलिंग।
बेटा इस रूम को और इसकी छत को आपको वाइट वॉश करना है, ठीक है। यू हैव टू वाइट वॉश ऑल वॉल्स एज वेल सीलिंग्स बट नॉट टू वाइट वॉश टू फ्लोर। बेटा कभी फ्लोर वाइट वॉश होता है? नहीं होता। तो हम कितने सरफेस इस रूम के कवर करने जा रहे हैं बेटा? देखो 4 दीवारें, चारों दीवार और छत, 5 सरफेस। क्वेश्चन नंबर 1 के बिल्कुल जैसा हो गया, ठीक है बेटा, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हो गया कि आप क्या करोगे, आप पहले इसका टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, फिर उसमें से ये फ्लोर का एरिया माइनस कर दोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना वाइट वॉश यहाँ पे यूज़ होने वाला है बेटा। लिखेंगे सबसे पहले L इज़ गिवन 5, B इज़ 4 एंड H इज़ 3, ठीक है। तो बेटा इसमें कुछ पार्ट वगैरह नहीं पूछे, तो सीधा मैं लिख रहा हूँ टोटल एरिया अवेलेबल फॉर वाइट वॉश। कैसे निकालेंगे बच्चे? सबसे पहले आप TSA निकालोगे, उसमें से फ्लोर माइनस कर दोगे। फ्लोर क्या है? फ्लोर ऐसा रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे L इंटू बी, तो आप करेंगे एरिया ऑफ फ्लोर, ठीक है बच्चे। TSA का फॉर्मूला होता है बेटा 2LB BH LH एंड माइनस L इंटू बी, एरिया ऑफ फ्लोर। अब वैल्यूज़ पुट करनी है बेटा। LF 5, B इज़ 4 प्लस BH इज़ 3 प्लस 5 इंटू 3। बच्चे वैल्यूज़ पुट करनी है यहाँ से उठा के, L की जगह L, B की जगह B, H की जगह H, बस ये वैल्यूज़ डालनी है आपको। और आपको L दिया है बेटा 5 एंड B इज़ 4। पहले इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना है बेटा, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, तो बच्चे हो जाएगा 20, 12, 15, ठीक है बच्चों। अब इन सबको सम करना है बेटा, 20 और 12 32 एंड 15 47 माइनस 20। नाउ वी नीड टू मल्टीप्लाई 2 and 47, it will be 94 minus 20, it will come as 74 meter square. This is the total area which is available for white wash, ठीक है बच्चे। हमें 74 मीटर स्क्वायर को वाइट वॉश करना है। कराइए, वाइट वॉश करने का कॉस्ट 7.5 7.5 रुपये है बेटा, ठीक है। इधर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश इज रुपीज़ 7.50 मीटर स्क्वायर। टोटल खर्चा कितना आएगा बच्चों? आप लिखेंगे टोटल एक्सपेंस इज इक्वल टू एरिया अवेलेबल फॉर वाइट वॉश इनटू कॉस्ट। एंड एरिया आपने फाइंड किया बच्चे 74 मीटर, इसको मल्टीप्लाई करना 7.50 से, तो आपको टोटल खर्चा मिल जाएगा बच्चे। तो बेटा 74 को मल्टीप्लाई जब आप करेंगे 7.50 से, तो आपको मिलेगा 555 रुपये। इतना खर्चा बेटा आपका दीवारों को वाइट वॉश करने में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट बच्चे। अब आते बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या कह रहा है? कह रहा द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज ए पेरीमीटर 250 मीटर। कह रहा बेटा एक रेक्टेंगुलर हॉल है, एक रेक्टेंगुलर हॉल है बच्चे। तो ये रेक्टेंगुलर हॉल मतलब क्यूबॉइड हो गया, ठीक है। तो कह रहा है इसका पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर इज गिवन, कितना दिया है? 250 मीटर, 250 मीटर। बच्चे पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है किसी भी रेक्टेंगल या क्वाड्रिलेटरल जो भी है उसके चारों साइड का सम होता है बेटा, चारों साइड का सम। तो पेरीमीटर का, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l + b। इसका मतलब बच्चे 2l + b की वैल्यू गिवन है आपको 250।
ठीक है, याद रखना ये। फिर आगे कह रहा है कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज 15,000, फाइंड द हाइट ऑफ हॉल। कह रहा हॉल की हाइट बताओ, हॉल की हाइट बताओ अगर मैंने इस रेक्टेंगुलर हॉल की चारों दीवारों को पेंट करना है। बेटा चारों दीवारें कह रहा हूँ मैं, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग सीलिंग, बेटा रूफ़ को छोड़ देना है, ठीक है। ये दीवार को पेंट किया, ये दीवार को पेंट किया, वो दीवार को पेंट किया, बट इसे नहीं पेंट किया और ये फ्लोर को भी नहीं किया, ठीक है, और वो जो बैक में उसे किया है हमने, ठीक है। तो चारों दीवारों को पेंट किया है। तो कौन सा फॉर्मूला बच्चे आप फटाक से बता सकते हो? 4 सरफेस कवर कर रहा है, इट मीन्स LSA, LSA, वी आर टॉकिंग अबाउट LSA, ठीक है। तो इसने बेटा कुछ और चीज़ें दी हैं, पहले वो नोट कर लेते हैं। इसने दिया है हमें कॉस्ट दी है, ठीक है बच्चे, आप समझ गए ना LSA, तो इसे भी छोड़ देते हैं हम। हमें दिया है कॉस्ट ऑफ पेंट, पेंट करने का कॉस्ट दिया बच्चे ₹10 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद दिया बेटा टोटल खर्चा दिया, टोटल खर्चा, टोटल एक्सपेंस दिया है 15,000 रुपये, ठीक है बेटा। बस नाउ यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। आपको बताना है कि इस हॉल का हाइट कितना है, ठीक है बच्चे। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत समझ के करना है बेटा, थोड़ा मैं जानता हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, बट एक बार आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बेटा, आपको लाइफ में बड़े काम आते हैं ये सब, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा ज़्यादा कुछ टाइम हम लगा रहे हैं इन क्वेश्चंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखो बच्चे, टोटल खर्चा आया है मेरा 15,000 रुपये, 1 मीटर को पेंट करने का खर्चा 10 रुपये। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैंने कितने मीटर स्क्वायर को पेंट किया? कितने मीटर स्क्वायर को पेंट करने पे मेरा 15,000 का खर्चा आएगा? तो आप बता सकते हैं बिल्कुल, आप लिखेंगे एरिया पेंटेड इज इक्वल टू, आपके खर्च हुए 15,000 रुपये एंड कॉस्ट इज ₹10 पर मीटर। तो इसका मतलब आपने 1500 मीटर स्क्वायर को पेंट किया है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने ना सिर्फ 4 दीवारों को पेंट किया है, 4 दीवारों को, समझ गए आप? 4 दीवार मतलब LSA, और इन 4 दीवार का एरिया कितना है बेटा? 1500 हमने निकाल लिया। तो आप लिखेंगे LSA ऑफ हॉल इज इक्वल टू 1500 मीटर स्क्वायर, और LSA का फॉर्मूला तो आपको आता है बच्चे, 2L + B × H, यही तो फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब बेटा देखो 2L + B की वैल्यू गिवन है, इसे हटा देता हूँ। 2L + B की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू गिवन है, देखो यहाँ 250, तो यहाँ आप 250 रख दो। H नहीं पता आपको, ऐसे छोड़ दो, ठीक है। अब H की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इस 1500 के अपॉन में बेटा 250 को ले जाना होगा और इसे काट देंगे, तो ये आएगा बेटा 6 मीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ द हॉल आ गया 6 मीटर, और यही आपको फाइंड करना था बेटा। यस, इट इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट बचे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 4 में कह रहा है द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट द एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। बेटा वी हैव ए कंटेनर, और उस कंटेनर में हमारे पास कुछ पेंट है, ठीक है। वी हैव पेंट 4, और कितना पेंट है बेटा? इतना पेंट है कि वो 9.375 मीटर स्क्वायर को पेंट कर सकता है, ठीक है बच्चे। एक कंटेनर में हमारे पास इतना पेंट है कि हम उस पेंट से इतने एरिया को पेंट कर सकते हैं, समझ गए आप? फिर उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास कुछ ब्रिक्स हैं,
कुछ ईंटें हैं आपके पास जिन्हें आपको पेंट करना है। यू हैव टू पेंट दीज ब्रिक्स। इन ईंटों का बेटा डायमेंशन दिया है, इन ब्रिक्स का डायमेंशन भी गिवन है। इसका डायमेंशन दिया है 22.5 10 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, तो ये आपको डायमेंशन गिवन है इस ब्रिक्स के। तो आपसे पूछा है कि बताओ आप कितने ब्रिक्स को पेंट कर सकते हो। ठीक है बेटा, सबसे पहला काम बच्चे, जब आप इस ईंट को पेंट करोगे ना बेटा, ये दीवार में लगी हुई ईंट नहीं है। ठीक है, अगर दीवार में होता तो सिर्फ एक ही सरफेस इसका पेंट होता। ये दीवार में लगी हुई ईंट नहीं है, एक ईंट ऐसी अलग से रखी हुई है और हमें इसके सारे सरफेस को पेंट करना है। ठीक है, तो मैं निकालूंगा TSA ऑफ ब्रिक। तो बेटा आप लिखोगे 2 LB BH LH, यही फॉर्मूला होता है। वैल्यूज़ पुट करेंगे 22.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 22.5 इंटू 7.5। बेटा ये वैल्यूज़ पुट करनी है, सिर्फ ये वैल्यूज़ पुट करिए आपने, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है। 22.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 मिलेगा। ठीक है बच्चे, और अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 को 10 से तो 75 मिलेगा बच्चे, और 22.5 को मल्टीप्लाई करना है 7.5 से। 22.5 इंटू 7.5, तो ये आ गया बेटा 168.75। ठीक है बच्चे, अब इन सबको सम करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें आप ऐड कर देंगे 75 प्लस 225, इट विल बी 468.75। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2 एंड यू गॉट 937.5। दिस इज़ द एरिया ऑफ दिस ब्रिक। और बेटा क्योंकि सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में गिवन है तो ओबियसली एरिया भी सेंटीमीटर में ही आएगा आपका बच्चे। ठीक है, तो आपका एरिया आ गया बेटा। अब आपके पास इतना पेंट है, इतने एरिया को कवर कर सकते हो। एक ईंट का एरिया इतना है, तो बताओ कितनी ईंट आप पेंट कर सकते हो। ठीक है, पहले एक काम करते हैं। देखो यहाँ मीटर है और यहाँ सेंटीमीटर है बच्चे। ठीक है, तो क्या करें, तो आप क्या करोगे बेटा, इस सेंटीमीटर को ना मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसे 100 से 2 बार, बिकॉज यहाँ स्क्वायर है, 2 बार डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसे हम 100 से 2 बार डिवाइड कर देंगे। तो आप 937.5 को डिवाइड कर देंगे 100 इंटू 100 से बच्चों। ठीक है बेटा, तो ये आपका मीटर स्क्वायर हो गया। अब आप लिखेंगे टोटल ब्रिक पेंटेड, कितनी ब्रिक पेंट की जा सकती हैं। हम लिखेंगे पेंट वी हैव अपॉन TSA ऑफ अ ब्रिक। ठीक है बच्चे, तो पेंट आपके पास है 9.375 और बेटा ब्रिक आपकी है 937.5 एंड इसके डिवाइड में 100 इंटू 100। अब बेटा देखो, अगर मैं इसे 100 से डिवाइड कर दूं तो ये पॉइंट 2 डिजिट इधर खिसक के यहाँ आ जाएगा, और हम दिख रहे हैं कि ऊपर भी सिमिलर नंबर है तो कैंसिल हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, 9.375 इसे ऐसे लिखा और इस नंबर को मैंने इस 100 से डिवाइड कर दिया, तो आपको मिलेगा 9.375 अपॉन 100। ठीक है बच्चे, अब इस 100 को ऊपर पहुंचा दो पहले, तो ये हो गया 9.375 इंटू 100। मल्टीप्लाई नहीं खोल रहे हम अभी,
क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये नंबर सीधा सीधा कटने वाला है, तो ये इससे कैंसिल हो गया बेटा, आपको मिला 100। तो आप 100 ईंटों को इतने पेंट में पेंट कर सकते हैं। यू हैव सफिशिएंट पेंट टू पेंट 100 ब्रिक्स। इट इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट बच्चे। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, सब बच्चे रीड करेंगे एक बार। ए क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबॉइड बॉक्स इज, उसके डायमेंशन गिवन है 12.5, 10 एंड 8 सेंटीमीटर। बेटा पहले फिगर बनाते हैं फिर आगे समझेंगे कुछ। एक क्यूब की बात कर रहा है, तो एक क्यूब बना लेते हैं बच्चे। एक क्यूबॉइड की बात कर रहा है, तो एक क्यूबॉइड बना लेते हैं बेटा। ये इसका L होता है, ये B होता है एंड इट इज़ H। और क्यूब में आप सबको पता है कि सारे साइड्स इक्वली होते हैं, जिन्हें हम A कहते हैं बेटा। तो यहाँ A की वैल्यू आपको दी है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ बच्चे L दिया है आपको 12.5 सेंटीमीटर, B दिया है बेटा 10 सेंटीमीटर एंड H इज 8 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है बेटा ये आपसे कि बताओ किसका लिटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है, इन दोनों में से किसका LSA ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। तो आपको फाइंड करना है बच्चे LSA ऑफ क्यूब। क्या होता है सर? ये होता है 4A²। और इधर आप फाइंड करेंगे बच्चे LSA ऑफ क्यूबॉइड। क्या होता है ये? सर ये होता है 2HL + B। चलो बेटा करते हैं। 4 × A इज़ 10, 10 का स्क्वायर कर देंगे आपको मिलेगा 4 × 100 एंड इट विल बी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे यहाँ निकालेंगे बेटा। 2 × H इज़ 8, L + B 12.5 + 10 इट विल बी 20। 12.5 + 10 विल बी 22.5। 22.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से बेटा, ठीक है। तो आपको मिला लिटरल सरफेस एरिया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा बताओ किसका लिटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है? ओबियसली क्यूब का ज़्यादा है सर। कितना ज़्यादा है बच्चे? इसमें से ये माइनस कर देंगे, आपको मिल जाएगा 40। तो आप लिखेंगे LSA ऑफ क्यूब इज ग्रेटर बाय 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं बच्चे इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या करा है? कह रहा है किसका TSA ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विच इज 6A² एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, और ये होता है बच्चे 2LB + BH + LH। वैल्यूज़ पुट करेंगे फटाफट से। ए की वैल्यू दी है बेटा 10, स्क्वायर लगा देंगे, ये हो जाएगा 6 × 100 एंड इट विल बी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर करेंगे बेटा आप 2 का मल्टीप्लाई। L इज़ 12.5 × B इज़ 10 + 10 × 8 + 8 × 12.5। बेटा वैल्यूज़ पुट करें अभी सिर्फ। तो ये हो गया बच्चे 2, इसका मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 125, इसका मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 80, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे आपको मिलेगा 100। तो ये आ गया बेटा 125 + 80 इट विल बी 205 एंड 100 305। 305 को 2 में मल्टीप्लाई कर दो बच्चे 610। तो किसका लिटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है बेटा? ऑब्वियसली क्यूबॉइड का ज़्यादा है, बिकॉज इट इज़ 610 एंड द एरिया ऑफ क्यूब इज़ 600। तो आप लिखेंगे TSA ऑफ क्यूबॉइड इज ग्रेटर
बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड एंटायरली बाय ग्लास पेन्स हेल्ड टुगेदर विद टेप। कह रहा है ग्रीन हाउस बनाया है हमने, स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस, और ग्लास से बनाया पूरा, और उसको चारों तरफ से हमने टेप लगाया है। ठीक है, और कह रहा है कि ग्रीन हाउस का डायमेंशन आपको दिया है। तो पहले बेटा इसका फिगर बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये होता है L, B एंड H। तो बेटा पहले हम डायमेंशन लिखते हैं, इनका कितना कितना दिया है। L दिया है आपको 30, L इज 30, B दिया है बच्चों आपको 25 एंड H इज ऑल्सो 25, और सब बेटा ये सेंटीमीटर है, सब सेंटीमीटर में गिवन है। चलो बेटा, इसके बाद हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ग्लास, इस ग्लास का एरिया बताइए। तो बेटा बताओ क्या करेंगे आप। इस ग्रीन हाउस को बनाने में जितना भी ग्लास लगा उसका एरिया पूछा है, तो यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया। ठीक है बच्चे, आप टी ऐसे निकालेंगे इस पूरे ग्लास हाउस का। तो बेटा ये होता है 2LB प्लस BH प्लस LH। 2L है बेटा 30 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25 प्लस 30 इंटू 25। बेटा वैल्यूज़ पुट किए हैं सिर्फ। ठीक है, मल्टीप्लाई खोलेंगे 750 प्लस 625 प्लस 750, सबको सम करेंगे बच्चे। 750 हो जाता है बेटा 1500, 1500 और 600 हो जाएगा बच्चे 2125। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा बेटा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा इतना एरिया इस ग्लास हाउस का होगा, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में इसने पूछा है बेटा कि इस ग्लास हाउस के चारों तरफ हमने टेप मारी है। इधर भी टेप लगाई है बच्चे, इधर भी टेप लगाई है, सारे किनारों पे आपने टेप लगाई है, सारे किनारों पे बच्चे। ठीक है, तो कह रहा बताओ कितनी टेप हमारी खर्च हुई। तो बेटा ध्यान से देखना इस चीज़ को, कैसे निकालेंगे हम। अच्छा आप मुझे बताओ कि इन सारे किनारों को, मैं पहले बताओ कि टोटल किनारे कितने हैं। 1 2 3 4, बेटा एक में है 4। ठीक है, फिर इधर 1 2 3 4, ये वाला इधर काउंट हो गया तो इधर नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 3 7, ऐसे 3 इधर 10 13 16। तो बेटा टोटल हो गए 12। तो बच्चे पहले हम काउंट करेंगे इसके किनारे। तो आप देखेंगे बेटा ये किनारा होता है L, और ये वाला एज भी ऑल्सो L। सिमिलरली बेटा ये भी L और ये भी L। तो कितने L हो गए बच्चे इसमें, 4L। तो जो टोटल टेप लगाया ना, टोटल टेप वो लगाया बच्चे 4L पर लगाए, प्लस B देखो बेटा 1B 2B 3B 4B, 4B पर लगाए बच्चे। एंड हाइट 1 2 3 4, 4 हाइट पर भी लगाए बेटा। तो यहाँ से आप 4 कॉमन ले सकते हैं और आप कह सकते हैं L प्लस B प्लस ये H है बच्चे, L प्लस B प्लस H। इतना टोटल टेप लगा। बस वैल्यूज पुट कर दो, 30 25 25 हो गया कितना बेटा, 30 25 25 होता है 80, और ये होगा 880 इंटू 4 320 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो 320 सेंटीमीटर की टेप हमारी टोटल किनारों पर लगी है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया बच्चे।
अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पर। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। कह रहा है एक शांति स्वीट स्टॉल है और उसे मिठाइयाँ पैक करने के लिए 2 टाइप के डब्बे बनवाने हैं। ठीक है, मिठाई को पैक करने के लिए डब्बा बनाते हैं ना, तो मैं इधर बनाता हूँ बच्चे, पहले डब्बा बना लेते हैं। तो एक डब्बा ये है जिसमें हम मिठाई पैक कर देंगे। एक और डब्बा है बेटा, और वो थोड़ा छोटा डब्बा है। ठीक है, तो मैंने दोनों डब्बे बना लिए। अब इसका डायमेंशन भी दिया है हमें। कह रहा है कि बड़े वाले डब्बा है ना वो 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर है। इस वाले डब्बे का L 25, B 20 और H 5 सेंटीमीटर। ये पहले वाले डब्बे का डायमेंशन है। दूसरे डब्बे का दिया है बेटा 15, 12, 5। इसका L दिया है 15, B दिया है बच्चे 12 एंड H दिया है 5 एंड ओबियसली इट इज़ इन सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, फिर क्वेश्चन में देखो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है। कह रहा है कि ये जो हम डब्बे बनाते हैं ना, तो इन डब्बों को बनाने में कुछ हमारा मटेरियल जो गत्ता हम लगा रहे हैं डब्बे बनाने में वो वेस्ट चला जाता है। ठीक है, तो कितना वेस्ट जाता है उसने बताया कि जितना भी गत्ता हमारा इस डब्बे में लगा उसका 5% वेस्ट हो जाता है। इट मीन्स फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉक्स एंड देन यू हैव टू फाइंड 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का 5% वेस्ट हो जाता है, तो पहले टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा ना बेटा। तो सबसे पहले आप कोशिश करोगे कि टोटल सरफेस एरिया को फाइंड करें। तो यहाँ से मैं निकालूंगा बेटा इस बड़े गत्ते का टोटल सरफेस एरिया जो होता है 2 LB BH और LH। 25 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 25 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। 25 इंटू 2 500 हो गया, 20 पंजे 100 होता है बेटा, और ये 125 हो गया। सबको जोड़ दो, 5 और 1 6, 725। 725 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा इतना गत्ता हमारा लगा इस बॉक्स को बनाने में, बट क्वेश्चन में आपको बोला है कि इसका 5% वेस्ट भी हो जाता है। ठीक है, नाउ आप निकालेंगे वेस्टेज। वेस्टेज इज इक्वल टू 5% ऑफ TSA, टोटल सरफेस एरिया का 5%, तो 5% निकाल देते हैं इसका। यह आएगा बच्चे 1450 का 5%, 72.5। ठीक है, अब मैं निकालूंगा बच्चे टोटल रिक्वायरमेंट कि मेरा टोटल गत्ता लगा कितना भाई। ठीक है, टोटल मेरा गत्ता लगा कितना, इतना तो मेरा यूज हुआ और इतना मेरा वेस्ट हुआ, तो हम निकालेंगे टोटल रिक्वायरमेंट। तो टोटल रिक्वायरमेंट होगी बेटा 1450 प्लस 72.5 एंड नाउ यू हैव टू ऐड these two values and you will get 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा एक गत्ते को बनाने में ना इतना गत्ता एक बॉक्स को बनाने में ना इतना गत्ता लगेगा, और इसमें वेस्टेज भी इंक्लूड है। ठीक है, जो हमारा बॉक्स बनाने में गत्ता यूज हुआ वो भी, और जो गत्ता बनाने में वेस्ट हुआ वो भी, दोनों का सम ही आया। सिमिलरली बेटा आपको इस छोटे वाले डब्बे को भी फाइंड करना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस के लिए कैलकुलेट करना है। तो आप निकालेंगे इसका भी TSA, फॉर्मूला भी सेम है सर, LB प्लस BH प्लस LH। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, 15 इंटू 12, 12 इंटू 5 एंड 15 इंटू 5। मल्टीप्लाई खोलेंगे बेटा पहले, 180 प्लस 60 प्लस 75, सबको जोड़ देंगे बच्चे हम।
180 60 होता 240, 240 और 75 हो गया बेटा 315। 315 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो बेटा आ गया 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा आपने ये निकाल लिया कि इस डब्बे को बनाने में कितना गत्ता लगेगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द वेस्टेज। वेस्टेज कितना होता है, TSA का 5% वेस्ट हो जाता है, तो 630 का 5% निकालेंगे बच्चे, तो बेटा ये आ गया 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना हमारा मटेरियल वेस्ट चला जाता है। तो टोटल रिक्वायरमेंट मैं यहाँ से भी निकालूंगा बेटा। टोटल रिक्वायरमेंट आ जाएगी बच्चे आपकी, इतना तो गत्ता आपका बॉक्स बनाने में लगा और इतना गत्ता आपका बॉक्स बनाने में वेस्ट हो गया। तो टोटल कितना हो गया बच्चे, 630 प्लस 31.5, इट विल बी 61.5, 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना लगेगा बच्चे। ठीक है, अब देखो बेटा मैंने क्या किया, अभी बस मैंने इतना फाइंड किया है कि इस डब्बे को बनाने में कितना गत्ता लगेगा बेटा। ठीक है, हमने बस ये फाइंड किया है। और कुछ थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है तो वो वेस्ट निकाल के हमने इसमें ऐड कर लिया और हमने ये निकाल लिया कि टोटल रिक्वायरमेंट क्या है मेरी, क्योंकि कुछ तो गत्ता, अगर मैं इतना गत्ता खरीद कर लाऊंगा ना तो एक डब्बा बनेगा, जबकि एक डब्बे को बनाने में इतना यूज होता है, पर कुछ वेस्ट हो जाता है तो वो वेस्ट भी मिला के इतना आपका टोटल लगा। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा क्या कर रहा है। कह रहा है कि आपको ना 250 ऐसे बॉक्स ऑर्डर करने हैं। यू हैव टू ऑर्डर 250 बॉक्स ऑफ ईच। ये भी 250, ये भी 250। तो बेटा एक डब्बे को बनाने में इतना लगा गत्ता मेरा, तो 250 डब्बों के लिए कितना लगेगा, तो हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्स। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे 250 से। ठीक है, तो बेटा कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, नहीं तो इतना लंबा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप लोग कैलकुलेटर यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो बच्चे आया 380,625, 380,625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चे अगर मैं 250 बॉक्स ऑर्डर करता हूँ इसके, तो इतना गत्ता मेरा लगेगा। अच्छा, छोटे वाले के भी हमें 250 बॉक्स ऑर्डर करने हैं, तो आप लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्स। यहाँ पे 250 बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा बेटा 250, 661.5 इंटू 250, तो यह आएगा बेटा 165375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा क्वेश्चन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि इस डब्बे को इस गत्ते की जो कीमत है, जो आपको गत्ता चाहिए बॉक्स बनाने के लिए, जो गत्ता चाहिए ना, उसकी कॉस्ट है बेटा 4 रुपये 1000 सेंटीमीटर का। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर का 4 रुपये। तो बताओ अब कितना पैसा खर्च होगा आपका। तो आप लिखेंगे कॉस्ट इज ₹4 पर 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट आ गई बच्चे, टोटल कॉस्ट देखो इतना 380,625 इतना मुझे चाहिए टोटल गत्ता, और 1000 सेंटीमीटर की कॉस्ट है 4 रुपये। तो बेटा पहले आप इसे डिवाइड करना 1000 से और फिर मल्टीप्लाई कर देना 4 से, तो बच्चे आपको पता चलेगा कि कितना खर्चा होगा हमारा। तो इधर लगे बेटा 1522 रुपये 50 पैसे। ठीक है, तो यहाँ आपका खर्चा आया 1522 रुपये 50 पैसे का। सिमिलरली आप यहाँ निकालेंगे बेटा, यहाँ भी आप निकालेंगे, आपको चाहिए 165375, इसे डिवाइड करेंगे 1000 से, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो आपको पता लगेगा कि कितने रुपए का गत्ता
छोटे वाले डब्बे के लिए चाहिए 165,375 इंटू 4 डिवाइड बाय 100, तो आपको पता चला कि 661 रुपये 50 पैसे का डब्बा इधर चाहिए, 661 रुपये 50 पैसे। ठीक है बेटा, अब आपको निकालना टोटल खर्चा कितना हुआ भाई। देखो ये बड़े वाले बॉक्स के लिए आपने इतना खर्च किया, छोटे वाले बॉक्स के लिए इतना खर्च किया, तो आप निकालेंगे अब टोटल कॉस्ट फॉर बोथ बॉक्सेस। ठीक है बच्चे, बड़े वाले के लिए खर्च किए हमने 1522 रुपये 50 पैसे, छोटे वाले के लिए खर्च किए 661 रुपये 50 पैसे, तो दोनों का मिला के मेरा 2184 रुपये खर्च होगा। इट इज़ योर फाइनल आंसर। बच्चे ये अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट आपका। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आप सब बच्चे पहले क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे, तो फटाफट से मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ क्वेश्चन रीड करने के लिए। जल्दी से क्वेश्चन रीड कर लो बुक से बेटा। पढ़ लिया बच्चे? तो देखो हमें क्या करना है, एक गाड़ी का कवर बनाना है। ठीक है, और गाड़ी के कवर को बनाने में जो कवर को सिलने में जो मटेरियल वेस्ट हो रहा है, ये करा है कि वो कुछ नहीं है, जीरो है, कोई वेस्टेज नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कितना टैरपोलिन यूज होगा, कितना 43 गाड़ी के कवर को बनाने में यूज होगा अगर इसका L 4, B 3 और H 2.5 हो तो बताइए बेटा। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया है बेटा। ठीक है, बस ये समझ लो कि जब गाड़ी को ढकने के लिए, कवर करने के लिए आप ये कवर बना रहे हैं, तो आपको नीचे से ओपन रखना है। अगर आप नीचे से भी इसे बंद कर दोगे तो बेटा गाड़ी कैसे ढकेगी। ठीक है, तो आप इसे नीचे से ओपन रखेंगे, तो आपको सिर्फ 5 सरफेस का एरिया निकालना है। तो आप क्या करोगे बेटा, आप पहले टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, उसमें से एरिया ऑफ बेस माइनस कर दोगे। समझ गए बेटा? ठीक है, पहले टोटल निकाला मैंने, उसमें से बिकॉज ये ओपन रखना है तो हमने इसे माइनस कर दिया, तो हमारा जो मटेरियल नीडेड है वो आ जाएगा बेटा। TSA का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है बच्चे, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। L है बेटा 4, B है 3, B है 3, H है 2.5, L है 4 एंड H इज़ 2.5 माइनस 4 इंटू 3। बच्चे पहले मल्टीप्लाई करोगे आप इनका, 4 तिया 12, 2.5 इंटू 3 7.5 एंड 2.5 इंटू 4 इट विल बी 10। ठीक है बच्चे, एंड 4 3 जा 12। सबको ऐड कर लो बेटा, 12 और 10 22, ये हो गया 29.5 माइनस 12। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आप, कितना आएगा, ये आएगा 59 माइनस 12 एंड इट विल बी 47 मीटर स्क्वायर। बच्चे आपका आंसर हो गया। और इसी के साथ बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट एंड ओबियसली एक्सरसाइज भी कंप्लीट। थैंक यू सो मच बच्चों।